हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करेंगे तिरंगा की कॉमिक्स झंडा ऊंचा रहे हमारा का भाग दूसरा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं या आड़ी तिरछी अवस्था में जोड़ अलग अलग आ रहा है, यानी कोड को हल करने का यह तरीका सही नहीं है। इस पहेली को हल करने का दूसरा कोई तरीका मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है जिसे हम कोट प्लेट समझ रहे हो वो कोट प्लेट हो ही ना। हो सकता है कोट प्लेट या कागज हो जिस पर कई छिद्र बने हुए हैं। अगर कोट प्लेट ये कागज है तो हम कभी इस पहेली को सॉल्व नहीं कर सकेंगे, क्योंकि छिद्रों की भाषा समझने के लिए शायद हमें दूसरा जन्म भी कम रहे। नहीं, ऐसा न कहें कमिश्नर साहब। अगर हम एक कोड हल न कर सके तो लानत है हमारी काबिलियत पर। मैं इसे हल करके रहूँगा। उस वक्त तिरंगा के मस्तिष्क पर पड़े सैकड़ों बल इस बात का घोतक थे कि उसके दिमाग में कोई तूफान चल रहा है। उसके दिमाग की पूरी एनर्जी उस वक्त उस कोड को समझने में लगी हुई थी। इस चैलेंज को मैं तोड़ कर रहूँगा। उफ, मेरे सिर में दर्द होने लगा है। और तब अचानक ही तिरंगा के होंठ विचित्र ढंग से मुस्कुरा रहे थे। क्या हुआ तिरंगा? लगता है तुमने पहेली सुलझा दी है। आप ठीक समझे हैं कमिश्नर साहब, मैंने पहेली सॉल्व कर ली है। आप कह रहे थे ना कि छिद्रों की भाषा समझने के लिए हमें दूसरा जन्म भी कम पड़ेगा, मगर अब मैं आपको पढ़ाऊंगा छिद्रों की भाषा। आप कह रहे थे ना कि छिद्रों की भाषा समझने के लिए हमें दूसरा जन्म भी कम पड़ेगा, मगर अब मैं आपको पढ़ाऊंगा छिद्रों की भाषा। इस कागज को इस कोट प्लेट के ऊपर रख कर लीजिए। पढ़िए छिद्रों की भाषा। 786। इस कागज पर केवल उतने हिस्से में छिद्र बने हैं जितना बड़ा हिस्सा कोट प्लेट को ठीक से ढक ले। अब हमें लॉकर नंबर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। लॉकर नंबर है 786। अब जबकि हमने कोड हल कर लिया है तब मुझे पाकिस्तान जाना होगा, इस्लामाबाद से चाबी हासिल करने। लेकिन ये आसान न होगा। उसकी आप फिक्र न करें। रहीम को यह बात राज रखने का वचन लेकर उसे छोड़ दीजिएगा। मेरे पास इस्लामाबाद वाला कुर्बान जैदी का टेलीफोन नंबर है, जिससे मैं वहाँ का पता भी लगा लूँगा। अगर वो चाबी मेरे हाथ लग गई तो भारत की सरजमी पर मंडराता खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ओके। तिरंगा को दिल्ली से बाधा तक का यह सफ़र समझौता एक्सप्रेस द्वारा करना था। देश की सुरक्षा के प्रश्न पर तिरंगा बाधा तो क्या, इस दुनिया की सरहद भी पार कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान की सरहद पार करने के लिए उत्तम वेश धारण किया है मैंने। अब मुझे इस्लामाबाद पहुंचने से और वहां पहुंचकर चाबी लाने से कोई नहीं रोक सकता। मंजिल दूर थी, रास्ते मुश्किल, लेकिन खुद जाबाज मुश्किलों से जमकर लोहा लेते हैं, धाराशाही कर देते हैं उन्हें। ऐसा ही देशभक्त था तिरंगा, ऐसा ही देशभक्त था कुर्बान जैदी। क्या क्या बकते हो बरखुदार? मैं ठीक कह रहा हूँ। हेडक्वार्टर से थोड़ी देर पहले ही ये खबर हमें रिलीज की गई है। पुलिस हेडक्वार्टर में किसी अज्ञात व्यक्ति ने फ़ोन करके बताया कि ठीक 2 घंटे बाद सभी विस्फोट हो जाएंगे। ठीक 2 घंटे बाद सभी विस्फोट हो जाएंगे। हाई कॉमन का आदेश है कि उन बमों का पता फौरन लगाया जाए, क्योंकि अगर ये विस्फोट हो गए तो शहर की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा जाएगी, क्योंकि वे महत्वपूर्ण इमारतें जिनके आसपास आतंकवादियों द्वारा RDX बमों का जाल फैला दिया गया है, वे हैं स्टॉक एक्सचेंज, टेलीफोन एक्सचेंज, पाकिस्तान आयल और बिजनेस सेंटर की इमारतें। इस षड्यंत्र में जरूर भारत का ही हाथ है, क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने जो परमाणु बम परीक्षण किए हैं उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कई देशों से मिलने वाली मदद अब रुक गई है। अपने एजेंटों द्वारा ऐसी तोड़फोड़ की कार्रवाई करके भारत हमारी आर्थिक स्थिति को गिरा देना चाहता है, लेकिन जब तक कुर्बान जिंदा है मैं इस कोशिश को सफल नहीं होने दूंगा। चटाक, ट्रिन ट्रिन। ओह, भाईजान मुस्तफ़ा जैदी का फ़ोन। कुर्बान, मैं बोल रहा हूँ, मुस्तफ़ा जैदी। ध्यान से सुनो। जहूर और उसके साथियों को तिरंगा ने गिरफ्तार करवा दिया है। क्या?
पुलिस उनसे कोर्ट प्लेट भी हासिल कर लेगी। जहूर हालांकि कोर्ट के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो लोग कोर्ट को हल कर लें। मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है, मैं अपना काम जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें लॉकर नंबर बता रहा हूँ। लॉकर नंबर है 786। वहाँ से चाबी तुम खुद हासिल करो और मुझे फ़ौरन भिजवाओ। ठीक है। पहले मेरा इस्लामाबाद बैंक जाना ज़रूरी हो गया है। बख्तावर, तुम सभी उपकरणों के साथ RDX की खोज का काम उन बिल्डिंगों में और उसके आसपास शुरू करवाओ। मैं थोड़ी देर में वहां पहुंचता हूं। और जब कुर्बान जैदी जैसी हस्ती मैनेजर के सामने मौजूद हो तो उसकी अवस्था मालिक के सामने नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं होती। आइए कुर्बान साहब, मैं आपका फ़ोन मिलते ही यहाँ आ गया था क्योंकि बैंक में 3 दिनों की छुट्टी है। मुझे फ़ौरन स्ट्रांग रूम में ले चलो। आइए। क्लिक, खुल गया। जल्दी करो। जलने की बू, अंदर लोहा गलाने की कोशिश की गई है। उस दृश्य ने सभी के होश उड़ा दिए। लॉकर टूटा पड़ा है। ओह गॉड, लॉकर खाली है। किसने तोड़ा इसे? तिरंगा ने। धाड़ धाड़ शुम। और उसे ऐसा करने के लिए तुम लोगों ने ही मजबूर किया है। मैं जानता था कि इस लॉकर में जो चाबी थी वो हजारों लोगों की हत्यारिन बन सकती थी। धाड़। और मुझे उसे हत्यारिन बनाने से रोकना था। धम। इससे पहले कि कमांडोज के हाथ और हाथों में थमी गनें हरकतें में आ जाती, लहराई तिरंगा रोप। ऑफ। तिरंगा ने पांव के पास पड़ा वह सिलेंडर दूसरे कमांडर पर उछाला, लेकिन तिरंगा का वह प्रहार उसके हाथों से गन ने छुड़ा पाया। धाड़। कमांडो ने दाग दी तिरंगा पर गोली। उसी पल ना सिर्फ चीख उठा कुर्बान, बल्कि चीते की तरह उछलकर वह तिरंगा के सामने आ गया। नहीं, ठहरो। आह! कुर्बान साहब। कुर्बान। ओ, तो यही है कुर्बान जैदी। कुर्बान साहब, यह आपने क्या किया? अगर आप बीच में ना आते तो मेरी गोली उसे खा गई होती। चटाक। तुम्हारी गोली उसके जिस्म को बाद में खाती, पहले उसके शरीर पर लिपटे उस पवित्र तिरंगे में छेद करती, और ये कुर्बान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। झंडा चाहे अपने देश का हो या किसी और देश का, वो सम्मान की वस्तु है। उसका सम्मान करना सीखोगे तभी सच्चे देशभक्त बन पाओगे। धन्य हो तुम कुर्बान। उफ! धड़ाक। हमारी दुश्मनी तिरंगा नाम के इस आदमी से है, न कि तिरंगा के झंडे से। इसे मैं बचकर नहीं जाने दूंगा। धड़ाक। तुम सच्चे देशभक्त हो। मुझे पकड़कर तुम अपना फर्ज पूरा करो, मगर मुझे भी तो तुम अपना फर्ज पूरा करने से रोक नहीं सकोगे। तिरंगा ने खुले सिलेंडर पर फेंक मारा जलता हुआ लाइटर। उफ! तिरंगा उस रास्ते में समा गया। गटर को काट कर बनाए गए इसी रास्ते से मैं अंदर आया था, और अब यही रास्ता मुझे यहाँ से भागने में भी मदद करेगा। पर मेरा समझ में यह नहीं आया कि जब कुर्बान को कोर्ट प्लेट ही नहीं मिली तो वो यहाँ कैसे आ गया? क्या मुस्तफ़ा जैदी ने ही उसे लॉकर नंबर बता दिया होगा? शायद ऐसा ही हुआ होगा। चेहरे पर आग लिए बाहर उसकी प्रतीक्षा में मौजूद था कुर्बान जैदी। तिरंगा अंदर तुम्हें गोली से मैंने इसी तिरंगे के कारण बचा लिया था। इसका मतलब ये मत समझना कि मैं तुम्हें बचकर निकल जाने दूंगा, लेकिन जब तक ये तिरंगा तुम्हारे शरीर पर रहेगा मैं तुम पर हाथ नहीं उठा सकता। इसलिए पहले इसे ही तुम्हारे शरीर से अलग करता हूँ, क्योंकि अगर तुम यहाँ से बचकर निकल गए तो मेरे वतन के साथ ये मेरी गद्दारी होगी। उफ! धाड़। अब मैं आज़ाद हूँ, तुम्हें गोली मार देने तक के लिए भी। लॉकर से जो चाबी तुमने चुरा कर लाए हो उसे मैं तुम्हारी लाश से भी वसूल कर लूँगा। धाएं। हो जाओगे हताश गिराते गिराते तिरंगा की लाश। धाड़। जिस चाबी को तुम हासिल करना चाहते हो वह हजारों निर्दोष व बेगुनाह लोगों की ज़िंदगी दे सकती है, इसलिए उसकी रक्षा की खातिर ये जान चली भी जाएगी तो भी गम नहीं, पर तिरंगा की लाश से भी तुम चाबी वसूल नहीं कर पाओगे। धाड़। तिरंगा ने जीप पर पड़ा अपना लवादा उठाकर फिर से धारण कर लिया। वंदे मातरम। और तभी मेरे स्वागत के लिए पुलिस भी आ गई है, लेकिन पूरी मिलिट्री भी आ जाए तो मुझे नहीं रोक पाएगी। रुक जाओ तिरंगा।
तिरंगा पर रॉकेट लॉन्चर का हमला बता रहा था कि हाई कमान ने उसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया है। व्रुम! मगर निशाना चूक गया। रॉकेट लॉन्चर ने निशाना तिरंगा को नहीं, चांद तारे को बना दिया था। उस दृश्य ने कुर्बान की आंखों को जैसे जड़ कर दिया। देश के पाक व पवित्र झंडे की रक्षा के लिए दौड़ पड़ा कुर्बान। नहीं, लेकिन झंडे को आग की तपिश तक छूने न दी थी तिरंगा ने। घबराओ नहीं कुर्बान, झंडे के सम्मान के लिए मैं भी अपनी जान की बाजी लगा सकता हूँ। देख लो, तुम्हारे झंडे पर आज तक न आने दिए मैंने। देखो कुर्बान, इस झंडे की तरह ही पाक और निर्दोष होती है, वो जाने भी। इस झंडे की तरह ही पाक और निर्दोष होती है, वो जाने भी, जिन्हें हमारी नासमझी मौत के मुंह में झोंक देती है। देखो, एक से हो गए इन दोनों झंडे को। देखो, एक से हो गए इन दोनों झंडे को। ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं ना, जैसे खून का रंग एक होता है। खून यहाँ बहे या वहाँ, वो तो मानवता का ही बहा, तुम्हारा बहा, मेरा बहा। अगर हम ऐसा होने से नहीं रोकेंगे तो ये सदा बहता रहेगा। आतंकवाद की आग कभी बुझ नहीं पाएगी। कभी इसका शिकार होंगे तुम्हारे अजीज, कभी मेरे अजीज। इस आग को बुझाने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए कुर्बान, तुम्हारी मदद चाहिए। रेट 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 पाक पुलिस, ये आग बुझेगी तिरंगा, ये आग बुझेगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी आंखें खोल दी है तुमने तिरंगा। आतंकवाद दिमक की तरह होता है, जो हम दूसरे देशों पर लगाते हैं तो अपने देश को भी उससे बचा नहीं पाते। आज मेरा भी शहर आतंकवाद का जबरदस्त शिकार है। ओह, सिर्फ 1 घंटा रह गया है। अगर अभी तक RDX नहीं मिला होगा तो मेरा शहर मौत के धमाकों से गूंज उठेगा। मौत के इन धमाकों को हम मिलकर रोकेंगे। लो, मेरी तरह तुम भी इस पवित्र ध्वज को धारण करो, जो तुम्हारे अंदर पाप से लड़ने की जबरदस्त शक्ति पैदा करेगा। थैंक यू दोस्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।